मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अमवात, मजमूई अमवात 22,493 हो गई। 24 घंटे में 1,683 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। केसेस में इजाफे और SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग का आगाज हो गया। मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स के अमले के सर्टिफिकेट चेक किए जाने लगे। कोरोना के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, माशी सरगर्मियां बहाल रखी, वबा से पहले वाली नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। पाकिस्तान के इकदामात का आलमी सतह पर एतराफ। 50 मुल्कों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। बड़े बड़े ममालिक कहीं पीछे रह गए। भारत 48वें, चीन 19वें और अमरीका 20वें नंबर पर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की NCOC दीगर इदारों को मुबारकबाद, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात पायदार शराकत में तब्दील हो रहे हैं। आर्मी चीफ का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत दिफा और कतरी चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अगवान मफाहमती अमल में कतर के किरदार को सराहा। कतर की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें शानदार करार दी। तमाम शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। जो कहते थे आर या पार होगा, वो पांव पकड़ने को तैयार हो गए। आपसे ना हो पाएगा। अच्छा है कि घर बैठ जाएं। हुकूमत को पीपल्स पार्टी खुद चलता करेगी। रावला कोच में बिलावल भुट्टो के निशाने। नून लीग के साथ मौलाना फजल रहमान को भी ताने। बजट इजलास में न आने वाले अपोजिशन अरकान को शोकॉज देने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई के पैर पकड़ने की बात की थी, किसी और के नहीं। बिलावल भुट्टो रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। राना सनाउल्लाह का जियाल कायद को जवाब। तंकीद करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो कभी सिंध हुकूमत से इस्तीफे की बात करते हैं, कभी जनवरी में वफाकी हुकूमत गिराने का दावा। उन्हें अपने बदलते बयानात की वजाहत करनी चाहिए। पाकिस्तान मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं या मुजाहमत की तरफ? जरदारी साहब, आपको तो मुफाहमत का बादशाह कमांडर मज़ाहिमत करेंगे या मुफाहिमत? आसिफ अली जरदारी से सवाल। कमांडर बिलावल हैं, उनसे पूछे। साबिक सदर का जवाब। हुकूमत पर भी वार बोले, क्या हुकूमत कहीं नजर आती है? कश्मीर इलेक्शन में वही होगा जो होता आया है। मियां साहब को बाहर जाने की इजाजत मिल गई, आपको अदालत बुला लिया गया, क्या ये 2 कानून नहीं? आसिफ अली जरदारी से एक और भारी सवाल। जियाले रहनुमा ने फिर नवाज शरीफ के जो मिसाइल का जिक्र कर दिया। जरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में। मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा, हम किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहे तो ब्रदर चले। आप लोग डोमिसाइल मुझसे बेहतर। मैं क्या कहूँ, मैं इंशाल्लाह किसी और मौके पे सियासी बात करूँगा। आज सिर्फ इतनी गैर सियासी बात कर रहा हूँ। हुकूमत नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि मैं बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बताएं आप मुझे। अपने बुरे वक्त 72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। ये नतीजा है इस 3 साल हुकूमत के बदतरीन गफलत का। तबाहकुन लोड शेडिंग है, महंगाई अरूज पर है, बेरोजगारी इंतहा पर है, हुकूमत कहीं नहीं है। शहबाज शरीफ आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत करने आए। सियासी बातों से गुरेज का कहा, मगर फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, लोगों को एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गई। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। लीग रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ आज लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत होगी। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। 9 जुलाई को नीलम जाएंगे, 10 को शादरा और 14 जुलाई को
पलंदरी में जलसा होगा। बलूचिस्तान में तब्दीली, गवर्नर अमानुल्लाह यासीन जई का इस्तीफा मंजूर, ज़हूर आगा नए गवर्नर होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नवाबजादा शाहजैन बुगटी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मफाहिमत और हम आहंगी बराए बलूचिस्तान मुकर्रर। कोयटा में ज़हूर अहमद आगा के घर के बाहर जश्न, कारकुन और इलाका मकीन मुबारकबाद देने पहुँच गए, मिठाई तकसीम की गई। अचक में फायरिंग, पीपल्स पार्टी के साबिक MPA शहान मलिक कत्ल, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहान मलिक को सर में 2 गोलियां मारी गई। मुकदमा दर्ज, 1 मुल्जिम गिरफ्तार। दोस्त को बचाने के लिए मौत को गले से लगा लिया। ठट्टा कींचड़ झील में 3 नौजवान डूबकर जान बहक लाशें निकाल ली गईं। एक नौजवान डूब रहा था, जिसे बचाने के लिए उसके दोनों दोस्तों ने झील में छलांग लगाई और खुद भी मौत के मुंह में चले गए। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना सर्विस हो या यतीम खाने, मुख्तलिफ शोबों में उनकी खिदमत हमेशा